सबको हमारी नामना दादी मुझे स्टोरी स्टोरी वाली अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शाबाश, बड़ी अच्छी मेरी पुत्री। देखो वे एक कहानी सुना रहे हैं सभी को हमारी राम राम। एक गरीब ब्राह्मण की और ब्राह्मणी की। देखो गरीब अमीर सब एक समान होते हैं, किसी को किसी ने गरीब नहीं समझना चाहिए, किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। सब एक समान, जब भगवान की नज़र में एक है तो एक समान समझने चाहिए। भाग्य पता नहीं किसका कहाँ खुल जाए और भाग्य पता नहीं किसका कहाँ लौट जाए, किसी को कोई फर्क नहीं करना चाहिए। एक गरीब पंडित था, इतना गरीब था सारा गांव ने कहा करता इसने कौन ब्याह होगा, इसका कौन रिश्ता करेगा, माँ बाप बेचारे के मर गए थे, न्यू अंडा करता। लेकिन परमात्मा ने जो भाग में लिख रखा हो तो ज़रूर मिलेगा। तो वो बेचारा 10-5 घर, हाँ अपना पहले जैसे अपने वहाँ होया करते 10-5 घर बांट देंगे, भाई ये थारे किसान हैं, ये थारे हैं, तो उनके घर में तो मांग के लिया करता और खाया करता। थोड़े दिन पाछे उसकी शादी होगी। सारे गांव में सपरे है मान्य भाई इतना गरीब पंडित इसकी शादी होगी। अब शादी होने के बाद तो घर में बहुत चीज़ चाहिए हैं। वह पंडितानी सवेरे उठे, दूध लिया, चीनी लिया, चाय लिया, सब्जी लिया, और पंडित तो बेचारा दौड़ा हो जाए अब के करूँ। तो कदे मांग लेंदा, कदे बेचारा लुक जांदा कि फिर मांगेगी। तो काफ़ी दिन हो गए, उनका एक लड़की होगी। पंडित ने सोची कति मारेगा, जब तो 2 थे 3 हो गए। अरे लड़की ने भी सारी चीज़ चाहिए है ना। तो पंडित ने कोई देख कर राजी नहीं, क्यों न्यू सोचा कि मांगेगा कुछ न कुछ। जब वह लड़की 2-1 साल की होगी तो बेचारे कदे रोटी मिल जा कदे ना मिल जा, पंडितानी बोली 40 गांव तो बाहर चलेंगे और कितना मांग कर खाएंगे। तो वो दूसरे गांव में चले गए काफ़ी दूर, वहाँ जाके एक झोपड़ी गाल ली। और वह लड़की सयानी होगी, वह लड़की बोलने लगी। तो आदमी जानदा, पंडित उसका पापा रोज जानदा और गांव में तो मांग लेंदा। तो एक दिन वह लड़की बोली, पापा आप ऐसे मांग के लाते हो तो इससे अच्छा तो आप पंडिताई कर लो। वो बोला बेटी मेरे को तो ना बेरा, कैसे पंडिताई करूं। बोली आप एक पोथी पत्रा ले लो और एक ही, जैसे सरपंच होना पहले राजा होया करते, राजा के घर में जाओ और उनके घर जाके ये कह दो भगवान सुख शांति दे, धर्म की जड़ हरी। तो उनके घर में गया, भगवान सुख शांति दे, धर्म की जड़ हरी। राजा बहुत खुश हो गया। खुश होकर, हाँ चिड़िया, तो राजा ने एक मोर दे दी उसको। पंडित बहुत खुश हो गया, खुश होकर घर आ गया। लड़की भी, माँ भी बहुत खुश होगी देख कर, भैया तो मोर धन मिला है। तो बोली पापा रोज आप ऐसे ही करो, खुश रहो, राजा धर्म की जड़ हरी, आप रोज जाके ये कह दिया करो। तो उसके राजा के घर पंडित पाठ कर रहे थे। जब 2-3 दिन हो गए ना, उन पंडिता का जलेवा हो गया, भाई हम तो इसके घर पाठ कर रहे हैं और यो रोज की रोज यू आवे है के, और इस ठाव हर मोर दे दे है राजा, हमारे तो कुछ नहीं। वो बोले राजा एक बात बता, छिपकली थी। हाँ छिपकली थी। तो आप इससे रोज मोर दे दे हो, इस ये तो बोला, दादी वाली छिपकली। हाँ ये तो बोला सा पंडित है, इसको ये पूछो कि इसने ये बात कौन बतावा है। तो अगले दिन आया, दादी अब खुश रहो धर्म की जड़ हरी। दादी मुझे स्टोरी नहीं। तो पंडित बोला आग भाई ठीक है, ठीक है धर्म की जड़ हरी और खुश रहो, मैंने आपकी सुन ली, पर आप एक बात बताओ, आप तो ये बात कौन बतावा है। पंडित तो बेचारा डर गया, आखिर के कहूँ। तो वो बोला कि मैं अपना पतरा छोड़ा करा और मैं कल न ले आऊँगा।
राजा बोला ठीक है, कल ये बताइए वह धर्म की जड़ की तरी है। अब ठीक है, मैं कल अपना पतरा ले आऊँगा और कल बता दूंगा। राजा का रोने लग गया। लड़की बोली पापा क्या बात हुई? अब पंडित मेरे तो नहीं बोला धर्म की जड़ की तरी है, की तो बताऊं बेटी, मन तो ना बेरा। बोली पापा क्यों घबराया? राजा को बोलते जो उसका आंगन है ना, उसमें इतनी जगह न्यून छोड़ दे, इतनी जगह न्यून छोड़ दे, उसके बीच में जड़ हरी है, खदवा दे उसको, उसमें मिलेगी। तो गया अगले दिन, बोला हाँ भाई बताएगा कहाँ हुआ धर्म की जड़ हरी? हाँ राजा बताऊंगा। इस आंगन में अपने ने इतनी जगह न्यून छोड़ दे, इतनी न्यून छोड़ दे, बीच में तक खदवा दे, आड़ा धर्म की जड़ हरी लकड़ेगी। तो राजा ने ऐसे कराया, उसमें धर्म की जड़ हरी लिकड़ आई। तो बोला भाई ये तो बहुत सियाना पंडित है। फिर राजा ने तो एक मोहर दे दी। वो पंडित बेचारे फिर जल गए कि ये तो आज भी मोहर ले गया, हमारे तो कुछ मिला नहीं। तो अगले दिन न्यू बोले राजा एक काम करे के इस तो न्यू पूछेगी ये बात तन बतावा कौन है। बेचारा भोला पंडित था। अगले दिन आया तो उस तो पूछने लग गया राजा भाई ये बताइए बात तेरे को किसने बताई धर्म की जड़ हरी उड़ा है? वो बोला कि मेरी लड़की ने बताई। लड़की ने बताई कहाँ? तो राजा ने हिसाब ला भाई ऐसी लड़की है तो पता नहीं हुआ तो क्या क्या बताएगी, तो इस लड़की तो शादी करवा ले। उस पंडित तो बोला इस लड़की ने तू मेरा ब्याह दे। न्यू कंधे बेचारा पंडित घबरा गया। वो घर जाकर फिर रोने लग गया। बोली पापा क्यों रोया? अग भैया आज मेरे तो राजा न्यूर ने बोला कि अपनी लड़की ने मेरा ब्याह दे। फिर बोला पापा क्या बात है? ब्याह दे, कह देने को ब्याह दूंगा। अग न्यू क्यों कर? अब तू उसको बोल तो उसको एक काम कह दिए कि एक शर्त पर ब्याह हूँगा, तू एक बार स्वर्गलोक में चक्कर लगाया और मैं अपनी लड़की ने तेरे ब्याह दूंगा। तो राजा स्वर्गलोक में गया तो वहाँ सोने का महल बनने लग रहा। तो उड़न दूता तो बोला भाई ये सोने का महल किस लिए बन रहा है? एक राजा है और वो ब्राह्मण तो रोज सोने की मोहर देवा है, ये मकान उसके लिए बन रहा है। अच्छा। तो वो चक्कर लगा कर आ गया। आने के बाद फिर राजा बोला कि वो पंडित बोला ठीक है राजा मेरी लड़की यहाँ पर है, आपका शादी कर दूंगा। तो कई दिन हो गए राजा जानदा रहा, वो पंडित जानदा रहा, राजा मोहर देंदा रहा। तो टाइम वो बोला कि शादी करी वो अपनी लड़की की मेरे। वो पंडित फिर आने का रोने लग गया। बोली पापा क्यों रोया? अगर बेटे हो तो कह रहा शादी करे। फिर बोला क्या बात है? उसको एक बात बोल दे, एक चक्कर और लगाया, आने के बाद तेरी शादी हो जाएगी, एक चक्कर और लगाया। तो राजा फिर गया चक्कर लगाने। उस महल तोड़न लाग रहे। राजा बोला भाई महल क्यों तोड़ा? अग भाई एक राजा है और वो पंडित की लड़की तो शादी करवाओ है लालच मान के, इसलिए उसको सोने का घर नहीं मिलेगा, उसका घर तोड़ रहे हैं। तो राजा ने सोची तो बहुत बुरी हुई। वो आन के बोला नीचे आकर फिर उस आया ना अगला दिन पंडित है, उस पर माफ़ी मांगने लग गया। बोला मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, जो मैंने आपसे ये कही है कि मैं आपकी लड़की तो शादी करवाऊंगा, तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे को माफ़ी दिवा दे। वो बोला ठीक है माफ़ी तो देखो मेरी लड़की देगी। तो लड़की के पास गया और उसके पैरों में पड़ गया। बोला मेरे को माफ़ कर दो, मेरी बेटी है धर्म की और मैंने बहुत बड़ी गलती करी है जो आपके बारे में ये बात बोली है। तो उसने उसको माफ़ कर दिया। तो जो लालच में फंसा है, किसे तब शब्द कवे है, उसका रिजल्ट तो मिला ही है। फिर राजा जब मरया ना, राजा ने फिर बहुत दान करया, उस पंडित तो बहुत दान करया। तो राजा मरया ना और ऊपर गया, राजा ने सोने का महल तो मिल गया, पर उस महल में इतनी बदबू उठ रही, इतनी बदबू उठ रही कि राजा रह नहीं सके। तो पूछने लगा भाई यहाँ तो रुका नहीं जाता, बहुत बदबू उठ रही है।
तो बोले कि तुमने मतलब ऐसी गलती करी है, ऐसा शब्द बोल के जिसमें से जिसके कारण तू इतनी बदबू में रह रहा है। तो किसी को भी किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। भगवान के घर में सब लेखा है, या बोल कर राजी होले हैं, लेकिन भगवान के घर में सब लेखा है। अगर राजा ये शब्द नहीं बोलता तो राजा का ऊपर सोने का महल भी बन गया था और उसने ठाठ बाट तरह है। लेकिन ये कहने के कारण कि मैं तेरी लड़की तो शादी करवाऊंगा, उसको बदबू का महल मिला। कभी भी किसी को प्रवचन नहीं बोलना चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया।